बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। मैं हो आपका टीचर सैयद नसीब ज़ादा। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। सबसे पहली बात तो ये है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, कोई मसला है तो कमेंट करें और शेयर भी करें। दूसरी बात यह है स्टूडेंट्स कि अगर आपको इसी पैटर्न पे नोट्स चाहिए तो मैंने लिखी है अनमोल गोल्डन सुपर सीरीज के नाम से केमिस्ट्री के नोट्स, और पूरा सीरीज इसमें मौजूद है, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड सो ऑन। क्वालिटी क्या है स्टूडेंट, जरा देखिए। क्विक रिस्पांस कोड, क्यूआर कोड नजर आ रहा है। हर टॉपिक के सामने ये क्यूआर कोड है, इसको स्कैन करें, ऑटोमेटिकली वीडियो प्ले हो जाएगी और जो भी मसला है टॉपिक से रिलेटेड वो हल होगा। ये देखिए, हर एक टॉपिक के सामने उसकी वीडियो मौजूद है क्यूआर कोड की शक्ल में, तो आपको सर्च करना नहीं पड़ेगा यूट्यूब चैनल पे। तो ये रहा आपका तोहफा। स्टूडेंट्स, अब आते हैं टॉपिक की तरफ। सल्फ्यूरिक एसिड दो तरीकों से कमर्शियली हम प्रिपेयर कर सकते हैं। एक को कहते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट इसलिए कहते हैं कि इसमें एक ऐसा चेंबर है जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस का मेलाप होता है और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट होते हैं। तो इसी वजह से इसमें एक कॉन्टैक्ट चेंबर है, एक कॉन्टैक्ट वाली जगह है, प्लेस है, तो इसको कॉन्टैक्ट प्रोसेस कहते हैं। दूसरा लेड चेंबर प्रोसेस भी है, लेकिन यहां पर डिस्कशन हो रहा है कॉन्टैक्ट प्रोसेस का। स्टूडेंट्स, सल्फ्यूरिक एसिड, व्हाट अ नेम, द किंग ऑफ केमिकल्स। इसको किंग ऑफ केमिकल्स कहते हैं। क्यों? किसी मुल्क की तरक्की का राज इसके अमाउंट में छुपा हुआ है। The industrialization of a country can be judged, can be checked by the annual production and annual consumption of sulfuric acid. अगर किसी मुल्क का अंदाजा लगाना है कि ये इंडस्ट्रियल स्टेट है या नहीं, इसमें इंडस्ट्री ज्यादा है या नहीं या कम है, तो आपने इंडस्ट्रीज को नहीं चेक करना, उसका डेटा कलेक्ट करना है कि इसका सालाना कंजम्पशन, इस्तेमाल सल्फ्यूरिक एसिड का कितना है। अगर ज्यादा है तो ये तो सल्फ्यूरिक एसिड तो इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होता है, तो ये एक इंडस्ट्रियल स्टेट है। अगर इसका सालाना इस्तेमाल या कंजम्पशन कम है तो ये इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं है या इसमें इंडस्ट्रीज कम है। वाई इट इज कॉल्ड द किंग ऑफ केमिकल्स। स्टूडेंट्स, क्यों कहा जाता है केमिकल्स का बादशाह, बड़ा नाम है? इसलिए सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, अपनी एक कैरेक्टर है इसकी, बतौर एसिड ये काम करता है, बेसिक के साथ मिलकर साल्ट बनाता है। इसके अलावा इट इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, खुश्क कुनिंदा है, नमी को जज़ब करता है, ड्राइंग के लिए इस्तेमाल होता है। इट इज एन सल्फोनेटिंग एजेंट, ये एक सल्फोनेटिंग एजेंट है, सल्फानिक ग्रुप प्रोवाइड करता है। इसके अलावा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडेशन के लिए इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा ये मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के प्रिपरेशन में इस्तेमाल होता है। तो पहली वाली बात इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, दूसरी बात डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तीसरी बात ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, चौथी बात सल्फोनेटिंग एजेंट, इज ए कैटलिस्ट भी काम करता है कभी कभार। इसके अलावा इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ फर्टिलाइजर, तो इसका इस्तेमाल है जो मैंने पहले बता दिया, प्लास्टिक प्रिपरेशन, पेंट्स प्रिपरेशन, लेदर प्रिपरेशन एंड एक्सप्लोसिव्स, धमाका खेज अशिया। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द किंग ऑफ केमिकल्स। स्टूडेंट्स, असल में दो मैंने शॉर्टकट लिखी है, एक तो फ्लो शीट डायग्राम है और दूसरा ये तरीका है। ये नोट्स में आपको आसानी से मिल सकता है डिटेल में। सबसे पहले सल्फर डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है, उसको हम प्रोड्यूस करते हैं। बेसिकली दो तीन रिएक्शन है इसमें। सबसे पहले प्रोडक्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड हम करते हैं, तो SO2 प्रोडक्शन हम कैसे करते हैं? बर्निंग ऑफ सल्फर।
हम सल्फर का ऑक्सीडेशन करते हैं, सल्फर को हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, खुले माहौल में, ताकि एयर ज्यादा हो, ऑक्सीजन ज्यादा हो। तो सल्फर जब बर्न होता है, ये वाला सल्फर ऑक्सीजन के साथ मिलकर SO2 गैस बनाता है। फिर और ये फर्नेस में होता है। यहां पर हमने सल्फर लिया, ये S है, ऑक्सीजन इसके साथ मिल गया और ये ऑक्सीडाइज होकर SO2 में तब्दील हो गया, प्रोडक्शन ऑफ SO2। यहां से हम सल्फर ऐड करते हैं, यहां से ड्राई एयर जिसमें नमी नहीं होती उसको हीट करते हैं इस फर्नेस में और SO2 गैस की प्रोडक्शन होती है। दूसरा जो इंतहाई इंपॉर्टेंट स्टेप वो ये है कि अब हमने सल्फर डाइऑक्साइड को मजीद ऑक्सीडाइज करना है सल्फर ट्राइऑक्साइड में। तो सल्फर डाइऑक्साइड के साथ मजीद ऑक्सीजन को मिलाया जाता है। उसके लिए कैटलिस्ट का इस्तेमाल भी होता है। कैटलिस्ट से उस टाइम, स्पीड ऑफ द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन और टाइम। तो इस यहां पर जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन गैस इस चेंबर में मिलते हैं तो यहां पर एक कैटलिस्ट लगा होता है जिसका नाम है वेनेडियम पेंटॉक्साइड, V2O5। ये कांटेक्ट चेंबर है, यहां पर मिलाप हो रहा है, दोनों गैसेस मिल रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, SO3 में कन्वर्ट हो रहे हैं। और टेम्परेचर कितना इस्तेमाल होता है, 400 to 500 डिग्री C। और एक्सटर्नल प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर। ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है। तो एक्सटर्नल प्रेशर को हाई रखना होता है ताकि ये आसानी के साथ कंटेनर से बाहर नहीं जा सके। एक और बात है ली शर्टलेट प्रिंसिपल्स, उसकी उसूल भी है, लेकिन ये चूंकि मैट्रिक लेवल कोर्स है, स्टूडेंट्स तो जो सीनियर्स है, जो टीचर्स है इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इसका लेवल मैट्रिक लेवल चूंकि है तो ज्यादा डिटेल में मैं जाना नहीं चाहता। अक्सर औकात टीचर्स हजरात स्टूडेंट्स, सीनियर स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं कि सर आपने डिटेल में नहीं पढ़ाया, वो तो अगले क्लासेस में FAC में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कंडीशंस क्या है, कैटलिस्ट वेनेडियम पेंटॉक्साइड, टेम्परेचर 450 to 500 डिग्री C एंड एक्सटर्नल प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर। इन कंडीशंस को कहते हैं ऑप्टिमम कंडीशंस। व्हाट आर ऑप्टिमम कंडीशंस? Maximum, the conditions at which maximum products are formed at a short time। वो conditions, वो शराइत, वो हालात जिसके तहत थोड़े से टाइम में, शॉर्ट टाइम में ज्यादा से ज्यादा SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस को या प्रोडक्ट को हम हासिल करते हैं, उसको ऑप्टिमम कंडीशंस कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर यहां से अगर मैं पहले ये बात करता हूं तो उसके बाद आपको वही दोहराता हूं। सबसे पहले ये सल्फर को हम बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, SO2 गैस बनाते हैं। उसके बाद दिस सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज कूल्ड इन कूलिंग पाइप्स। यहां पर ये कूलिंग पाइप्स है, आयरन के बने हैं, इसमें इसको कूल किया जाता है। दीज आर फास्ट थ्रू ए हीट एक्सचेंजर। सल्फर डाइऑक्साइड गैस को हीट एक्सचेंजर से पास किया जाता है और वहां पर इसका टेम्परेचर डाउन होकर 25 डिग्री C पे आ जाता है। उसके बाद दिस गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस along with ऑक्सीजन goes to कैटालिटिक चेंबर। ये एक कैटालिटिक चेंबर है, ये गैस along with ऑक्सीजन यहां पे आ जाता है, जिसको हम कहते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर। कैटलिस्ट के जरिए चूंकि SO2 को SO3 में कन्वर्ट किया जाता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कैटालिटिक कन्वर्टर। यहां पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी आ रहा है, along with ऑक्सीजन गैस, ये दोनों इधर आ रहे हैं, इस चेंबर में एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं। टेम्परेचर यहां पर रखा जाता है 450 डिग्री C। एक्सटर्नल प्रेशर 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेंटेन रखता है। और कैटलिस्ट यहां पर लगाया गया है वेनेडियम पेंटॉक्साइड, इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस ऑक्सीजन के साथ मिलकर सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट होता है। स्टूडेंट, ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। SO2 SO3 में कन्वर्ट हो रहा है, SO3 ब्रेक होकर दोबारा SO2 और ऑक्सीजन गैस बनाता है। रिवर्सिबिलिटी को खत्म करने के लिए हमने एक्सटर्नल प्रेशर को हाई रखना है। क्यों? यहां देखिए
लेफ्ट साइड पे आपके साथ टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ये 1 है, ये 2 है, तो टोटल 3 है। राइट में नंबर ऑफ मोल्स 2 है। तो अकॉर्डिंग टू ली शॉर्टलियर प्रिंसिपल्स, increase in pressure will shift the equilibrium in that direction where volume decreases। जब भी हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो वही रिएक्शन स्पीड अप होगा जिस साइड पे वॉल्यूम कम होगा, तो फॉरवर्ड रिएक्शन स्पीड होगा और SO3 का प्रोडक्शन मैक्सिमाइज होगा। क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो हीट भी खारिज हो रहा है। जब SO3 गैस बनता है तो ये SO3 गैस फिर यहां से होकर यहां आ जाता है, ठीक है। दिस SO3 गैस इज कूल्ड एंड पास थ्रू एन एब्जॉर्प्शन टावर। यहां पर चूंकि इसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है, इसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन टावर। ये यहां पे दाखिल होता है। यहां पर स्टीम, वाटर वेपर्स, वाटर एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 रन्स डाउन। ये है कंसंट्रेटेड H2SO4, ये ऊपर से नीचे आते हैं, इसके साथ स्टीम भी है, इसके साथ वाटर भी है। तो ये इधर आ रही है और SO3 गैस ऊपर जा रहा है। इसको काउंटर करंट कहते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं। तो ये सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस ऊपर से जो सल्फ्यूरिक एसिड डाला जा रहा है इसमें एब्जॉर्ब होता है। जब इसमें एब्जॉर्ब होता है, यहां देखिए, स्टीम, वाटर एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रन्स डाउन। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ मिलकर क्या बनाता है? यहां पर है H2, मैंने लिखा है H2। यहां पर है S, एक ये है, एक ये वाला है, एक सल्फ्यूरिक एसिड वाला S है, एक SO3 वाला S है, तो S2 बन गया। ऑक्सीजन 3 इधर है, 4 इधर है, तो ये O7 बन गया। इसको बोलते हैं ओलियम। ये ओलियम बनता है। इसके बाद जो ओलियम बनता है उसके साथ फिर वाटर मिलाया जाता है। ये यहां से इंट्रोड्यूस करते हैं, यहां से ओलियम आ रहा है। तो ये ओलियम इज स्टोर्ड इन ओलियम टावर। ये उसको यहां पर ओलियम टावर में स्टोर किया जाता है। यहां पर एब्जॉर्बर लगाया जाता है, यहां पर ये एब्जॉर्ब करते हैं। उसके बाद इसके साथ पानी मिलाया जाता है। इसके साथ? ओलियम के साथ। तो वाटर इज एडेड, यहां पर लिखा है वाटर, इसको ऐड किया जाता है। तो क्या बनता है? H2 है, S2 है, O7, ये तो ओलियम है। इसको पानी ऐड किया गया, या पानी तो इसके साथ हमने डाला है, स्टीम। मैंने लिखा है यहां पर स्टीम भी है, यहां पर वाटर भी है और यहां पर H2SO4 है, तीनों आ रहे हैं इधर से। और आप वाटर यहां से भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जरूरत के मुताबिक। तो ये क्या बनेगा? सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। हाइड्रोजन 2 है, 2 इधर है, 4, तो इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है, 2 2s are 4। सल्फर S2 है, 2 है, तो सल्फर यहां तो 1 है, तो इस वजह से मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है ताकि नंबर ऑफ एटम सेम रहे। ऑक्सीजन O7 इधर है, एक ऑक्सीजन इधर है, 8 है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 4, 2 4s are 8 इधर भी है। दिस सल्फ्यूरिक एसिड इज एक्सट्रीमली प्योर। ये सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये इंतहाई प्योर होता है और इनप्योरिटी का सल्फ्यूरिक एसिड हम इस तरीके से बना सकते हैं। तो यहां पर दोबारा मैं 1 मिनट में आपको रिवाइज करता हूं। यहां से सल्फर डाला जाता है, ये एक फर्नेस है। यहां से ड्राई एयर इंट्रोड्यूस किया जाता है, इसको इग्नाइट किया जाता है, आग लगाया जाता है, हीट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, जिसमें ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन सल्फर के साथ मिलकर सल्फर डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट होता है। फिर सल्फर डाइऑक्साइड गैस अलोंग विद अनरिएक्टेड ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन जिस ऑक्सीजन ने रिएक्शन में हिस्सा नहीं लिया है, वो दोनों यहां से आयरन के पाइप से, कोल्ड पाइप से वहां से गुजरते हैं। तो इसका टेम्परेचर डाउन होता है, 25 डिग्री सी पे आ जाता है। ये यहां से आकर यहां पे आ जाते हैं, यहां कन्वर्टर लगा हुआ है और इस चेंबर को हम कहते हैं कॉन्टेक्ट चेंबर। यहां पर सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को ऐसी कंडीशंस में रखा जाता है कि ये आपस में रिएक्शन करें, ये आपस में मिल जाए, इसका मिलाप हो। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कॉन्टेक्ट चेंबर। यहां पर चूंकि सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है तो इसको कन्वर्टर भी कहते हैं। यहां पर कैटलिस्ट लगाया गया है, वेनेडियम पेंटॉक्साइड, और हीटिंग रॉड से टेम्परेचर प्रोवाइड किया है और 50 डिग्री सी, और बैरूनी दबाव 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ये ऑप्टिमम कंडीशंस है। इन कंडीशंस के ऊपर आपको थोड़े टाइम में बहुत ज्यादा मिकदार में SO3 गैस ऑब्टेन होगा। इन दोनों के दरमियान रिएक्शन होता है और ये सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज होकर SO3 बनाता है। देन दिस SO3 गैस इज पास थ्रू पाइप्स, यहां पर आ जाता है
ऊपर से स्टीम, वाटर और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को डाला जाता है। ये नीचे आते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, इस सूत्री चूंकि गैस है, लाइट से ऊपर चला जाता है तो ये एब्जॉर्ब होता है H2SO4 में। दैट्स व्हाई दिस चेंबर इज नोन एज एब्जॉर्प्शन चेंबर। इसको ओलियम टैंक भी कहते हैं, ओलियम चेंबर भी कहते हैं, क्योंकि यहां पर ओलियम बन रहा है। कैसे बन रहा है? यहां पर H2 है तो H2 लिखिए, H2 है। सल्फर इधर भी है, इधर भी है, तो H2 होगा। ये वाला ओलियम यहां बनेगा, मैंने लिखा है यहां पर, ये किधर है? ये SO3 है और H2SO4 एक दूसरे के साथ मिलते हैं। ये SO3 है, वहां से H2SO4 आ रहा है एलॉन्ग विद वाटर। यहां पर H2 है तो ये H2 लिख दिया। S एक इधर है, एक इधर है, S2 हो गया। ऑक्सीजन 3 4 7 ओलियम बन रहा है। ओलियम यहां पर एब्जॉर्ब हो रहा है, यहां पर एब्जॉर्प्शन किट लगाया गया है। फिर वाटर ऐड किया जाता है तो ओलियम पानी के साथ मिलकर फिर सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है और इसका प्योरिटी बहुत ज्यादा होता है। अगरचे डिफरेंट प्योरिटी की सल्फ्यूरिक एसिड हम इस तरीके से हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ H2SO4 चाहिए तो हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। सो स्टूडेंट्स, दीज वर ऑल अबाउट द कमर्शियल प्रिपरेशन, लार्ज स्केल प्रिपरेशन, industrial preparation of sulfuric acid through contact process. Thanks a lot for being with me.